अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं राबिल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। तर्जुमान लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक वजाहत जारी। कहा, शहबाज शरीफ की जमानत हो चुकी है। तर्जुमान लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक जजों के दस्तखत होने के बाद शहबाज शरीफ की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया जाएगा, लिहाजा मीडिया कयास आराइयों से परहेज करते हुए एहतियात से काम ले। मीर अली में PTI कारकुनों के दरमियान झगड़ा, एक शख्स जहाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। जहाँ बहक शख्स की शनाख्त असमतुल्लाह के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में जियाउर रहमान, वासिद और हामिद अजीज शामिल। रूस ने पाबंदी और सिफारतकारों को बेदखल करने के मामले पर अमेरिका को ईंट का जवाब खत्तर से देने की ठान ली। रूस की जानिब से भी 10 अमेरिकी सिफारतकारों को बेदखल किया जाएगा और कई अमेरिकी एहलकारों पर सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने तजुर्बाकार शोएब मलिक को एक बार फिर मौका देने की हिमायत कर दी। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम की कामयाबियों को सराहते हुए शाहिद अफरीदी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज की फतह पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। ट्विटर पर जारी बयान में शाहिद अफरीदी ने लिखा कि कामयाबी से कतई नजर मिडिल ऑर्डर अब भी मुश्किलात का शिकार है। नेपाल में दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी को पहली बार पाकिस्तान कोहे पेमाओं ने कामयाबियों से सर कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सयाहत और कल्चरल राजा नासिर अली खान की जानिब से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर इस बात की तस्दीक की गई कि पाकिस्तानी कोहे पेमाओं पर मुश्तमिल 4 रुकनी टीम ने नेपाल में मौजूद दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी को सर कर लिया है। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात में चीनी का जिक्र नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि मेरे खिलाफ 3 मुकदमात हैं और किसी में भी शुगर मिल का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इनकम टैक्स देता हूं और माली मामलात में शफाफ हूं। मैं पहले काश्तकार था, फिर बिजनेसमैन बना और फिर सियासत में कदम रखा। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 112 अमवात और 4976 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमुई तादाद 16,094 तक पहुँच गई, जबकि मुतासरा अफराद की मजमुई तादाद 7,50,158 हो गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दौरे में वज़ीर ख़ारजा अपने हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मुत्तहदा अरब अमारात की दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। बहावलपुर आसमानी बिजली गिरने से गंदम के ढेर में आग लग गई, जिससे सैकड़ों मन गंदम जल गई। रेस्क्यू कंट्रोल अहमदपुर शर्किया के मुताबिक नवाही इलाका चक 95 DNB में आसमानी बिजली कटी हुई। गंदम के ढेर पर गिरने से गंदम में आग भड़क उठी और देखते ही देखते सैकड़ों मन गंदम जल गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिंध हुकूमत ने रमजान में ताजिर बरादरी की मुश्किलात कम करने की ठान ली। महकमा दाखिला ने बाजारों के नए औकात कार का हुक्मनामा जारी कर दिया। तजारती सरगर्मियां जुमे और इतवार के बजाय अब हफ्ता और इतवार मुकम्मल बंद रहेंगी। सिंध में अब बाजार और मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। जुमे की छुट्टी खत्म कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs के तहत मार्केटों और बाजारों के नए औकात कार के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मार्केटें और तिजारती मराकज़ सहरी से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। पाबंदियों का निफाज 1 माह तक रहेगा। 16 मई तक सियासी, सकाफती, समाजी और खेलों की हर तरह की सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की फरहमी पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। आउटडोर खानों की टाइमिंग अफ्तारी के बाद से रात 12 बजे तक होगी। हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। भावलपुर की तहसील अहमदपुर में आसमानी बिजली गिरने से गंदम के ढेर में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में आसमानी बिजली गिरने से गंदम के ढेर में आग लग गई, जिससे सैकड़ों मन गंदम जल गई। रेस्क्यू कंट्रोल अहमदपुर शर्किया के मुताबिक नवाही इलाका चक 95 DNB में आसमानी बिजली कटी हुई गंदम के ढेर पर गिरने से गंदम में आग भड़क उठी और देखते ही देखते सैकड़ों मन गंदम जल गई। रेस्क्यू काम ने बताया कि 1 घंटे के फायर फाइटिंग के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया और 30% से ज्यादा गंदम को जलने से बचा लिया गया। वबा का फैलाव थम न सका। कोरोना से मजीद 112 अमवात। वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 16,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.62% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 6,05,279 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,976 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 122 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.62% रही। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,684
94 हो गई और मजमूई केसेस 7,05,158 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 79,108 है। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 4,181 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,54,956 हो गई है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। रूस ने पाबंदियों और सिफारतकारों को बेदखल करने के मामले पर अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। रूस की जानिब से 10 अमरीकी सिफारतकारों को बेदखल किया जाएगा। रूस की जानिब से भी 10 अमरीकी सिफारतकारों को बेदखल किया जाएगा और कई अमरीकी एहलकारों पर सफरी पाबंदी आयद की जाएंगी। रूस वजीर खारजा सरगई लारोफ कहते हैं कि अंदरूनी मामलात में मदाखलत पर अमरीकी फंड्स और NGOs की सरगर्मियां भी खत्म की जाएंगी। ख्याल रहे कि बाइडेन इंतजामिया ने अमरीका के सदारती इंतखाबात में मदाखलत का इल्जाम लगाकर 10 रूसी सिफारतकारों को बेदखल करने का हुक्म दिया था और 32 अफराद पर पाबंदियां लगाई थी। राउल कैस्ट्रो क्यूबा कम्युनिस्ट पार्टी की सदारत से दस्तबरदार हो गए। 62 साल पहली बार क्यूबा का मारूफ कैस्ट्रो कबीला कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप से अलग हो गया है। राउल कैस्ट्रो 2018 में ही कम्युनिस्ट पार्टी सरबराही से अलग होने का ऐलान कर चुके थे, जिसके एन मुताबिक ठीक 3 साल बाद उन्होंने ओहदा छोड़ दिया। फेडरल कैस्ट्रो के भाई राउल कैस्ट्रो की जानिब से नाकामियों का एतराफ भी किया गया है। उनका कहना था कि क्यूबा में फेडरल कैस्ट्रो की ख्वाहिशात के मुताबिक इनकलाबी तब्दीलियां बर्पा न हो सकी। क्यूबा इन दिनों शदीद माली बहरान और माशी बदहाली का शिकार है, जबकि क्यूबा में आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद मजीद बदहाली है। कम्युनिस्ट पार्टी के जेर इंतजाम जजीरे होमलैंड में शहरी खुराक से भी महरूम है। जानते हैं कारोबारी दुनिया का हाल BTV बिजनेस में। शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि 67 रुपए फी किलो चीनी फराहम करने की बात बेबुनियाद है। चीनी की फरोख्त में रुकावटें दूर की जाएं ताकि मार्केट में चीनी दस्तयाब हो सके। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर से जारी बयान में शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब ने कहा है कि कीन कमिश्नर से चीनी की कीमत पर भी कभी कोई बात नहीं हुई। अदालत के हुक्म पर 1,55,000 टन चीनी 80 रुपए किलो देनी है, जो निचले तबके के लिए है। एसोसिएशन के मुताबिक इसके सिवा जो चीनी है इसकी फरोख्त में रुकावटें दूर की जाएं ताकि मार्केट में चीनी दस्तयाब हो सके। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना था कि हुकूमत पैदावारी लागत से भी कम कीमत पर चीनी बेचने पर मजबूर कर रही है, जबकि डीलर गिरफ्तारियों के डर से भाग गए हैं। बहरान संगीन हो रहा है, लिहाजा मामला बातचीत से सुलझाया जाए। नजर डालते हैं शोबिस की दुनिया पर BTV एंटरटेनमेंट में। रमजान के आते ही अब तक कई फनकार लोगों को अफ्तार कराने के लिए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। इनमें से एक ऐसे भी अदाकार हैं जिन्होंने न सिर्फ खुद बल्कि अपनी फैमिली के हमरा जरूरतमंद लोगों के साथ अफ्तार किया। साथ ही उन्होंने ये हैशटैग इस्तेमाल किया, जो खुद खाओ वो खिलाओ। आइए जानते हैं आखिर ये अदाकार है कौन। अदाकार फैसल कुरैशी का कहना है किसी भी मुस्तहक को इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर अफ्तार करानी चाहिए। रमजान के आते ही अब तक कई फनकार लोगों को अफ्तार कराने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं, जिनका मकसद लोगों को इस अमल की तरगीब देना है। इस जमाने में फैसल कुरैशी भी सामने आए हैं, जिन्होंने अपने घर में बनी खाने पीने की मुतादिद अशिया के बजाय जरूरतमंदों के साथ अफ्तार किया। कुछ तस्वीर शेयर की हैं। फैसल कुरैशी की जानिब से इंस्टाग्राम पर अफ्तार की कुछ तस्वीर शेयर की गई हैं, जिनमें बहुत से मासूम बच्चे नजर आ रहे हैं, जिनके साथ अदाकार की फैमिली ने अफ्तार का एहतमाम किया। फैसल कुरैशी ने तस्वीर के साथ कैप्शन में ये भी लिखा कि इस रमजान इज्जत नफ्स मजरू किए बिना बच्चों को इफ्तार करवाएं। साथ ही उन्होंने ये हैशटैग इस्तेमाल किया कि जो खुद खाओ वो खिलाओ। शामिल करेंगे कुछ हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। शौक का कोई मोल नहीं, लेकिन अमेरिका में खिलौने के एक शौकीन शख्स ने एक ही कंपनी के 7,000 से ज्यादा खिलौने खरीदकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। शौक का कोई मोल नहीं, लेकिन अमेरिका में खिलौने के एक शौकीन शख्स ने एक ही कंपनी के 7,000 से ज्यादा खिलौने खरीदकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिकी रियासत टेनेसी के शहर नाकिस वैली का रिहाइश ड्यूड मुबीन खिलौनों के मशहूर अमेरिकी ब्रांड फैंको पॉप के खिलौनों का ऐसा शौकीन है कि वो हर हफ्ते इसके 20 से 30 खिलौने खरीदकर उन्हें अपने घर में जमा करता रहता है। मुबीन ने नवंबर 2020 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंदराज के लिए दरख्वास्त दी थी। तब इसके पास फैंको पॉप के 795 खिलौने थे। कोरोना वबा की वजह से मुबीन ने 17 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदों को फैंको पॉप के तमाम खिलौने एक एक करके दिखाए जो इसने जमा कर रखे थे। तहम इंदराज की कार्रवाई के दौरान भी वो मुसलसल मजीद खिलौने जमा करता रहा और आज इसके पास फैंको पॉप के तकरीबन 8,000 खिलौने मौजूद हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, लेकिन मुबीन का कहना है कि दरी असना वो अपना ये
रिकॉर्ड तोड़ चुका है, लिहाजा वो अगले रिकॉर्ड का अंदराज करवाने के लिए भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से जल्द ही राब्ता करेगा। खिलौनों के एक और अमेरिकी शौकीन ने इस रिकॉर्ड पर एतराज करते हुए कहा कि एक ही जैसे सैकड़ों खिलौने जमा करना कोई कारनामा नहीं, बल्कि असल रिकॉर्ड तो ये है कि अलग अलग किस्म के खिलौने जमा किए जाएं। अलबत्ता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये एतराज मुस्तरद करते हुए मुबीन का एजाज बरकरार रखा है। हूँ तो मैं छोटा मगर काम करूँ मैं बड़े बड़े। कैलिफोर्निया में जदीद बरकियात की बदौलत साइंसदानों ने दाल के दाने जितना आला बना लिया। आखिर ये आला दिखता कैसे है और इसे किस मकसद के तहत बनाया गया, आइए आपको दिखाते हैं। इससे कबल हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इससे चंद सेंटीमीटर गहरी बाफ्तों में ही झांक कर वहां ऑक्सीजन का अहवाल देखा जा सकता है। लेकिन अब नए सेंसर से बदन की मजीद गहराई तक जायजा लिया जा सकेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के साइंसदान ने बेहरबूटी कीड़े जितना एक वायरलेस सेंसर बनाया है, जिसे एसाबी गिर्द का नाम दिया गया है। ये हकीकी वक्त में एसाबी सिग्नल और पट्टों की कारकर्दगी को नोट करता है। ये अजलात की बरकी सरगर्मी में उतार चढ़ाव को नोट करके इसकी मालूमात अल्ट्रासाउंड की सूरत में जिस्म से बाहर मौजूद एक आले को भेजता है। इसके अलावा बहुत जल्द ये फट्टों के दर्द और मिर्गी वगैरह को समझने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसकी लंबाई 4.5 मिलीमीटर और चौड़ाई सिर्फ 3 मिलीमीटर है, जिसे ऑक्सीजन नापने वाली एक बारीक परत पर चिपकाया जाता है। इस निजाम में एक हुड मिनी LED और ऑप्टिकल फिल्टर भी शामिल है, जो इतराफ के टिश्यूज में ऑक्सीजन की मिकदार नोट करता है। जानते हैं सेहत का अहवाल BTV हेल्थ में। नबी की सुन्नत छोटे बड़े बुजुर्ग सभी अफराद के लिए यकसा मौजू ग़िज़ा। रमज़ान का महीना आते ही इस्तेमाल और मांग में इजाफा। सेहत पर अनगिनत फ़वाइद की हामिल, इंसानी दिमाग के लिए बुनियादी जुज़ करार। आखिर ये किस फल की बात हो रही है जिसके फ़वाइद हैं बेशुमार, जानते हैं इस रिपोर्ट में। खजूर को सुपरफूड का दर्जा दिया जाता है, जिसके इस्तेमाल से सेहत पर अनगिनत फ़वाइद हासिल होते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक खजूर छोटे बड़े बुजुर्ग सभी अफराद के लिए यकसा मौजू ग़िज़ा है। खजूर की पाकिस्तान समेत दुनिया के मुतादिद मुल्कों में फसल होती है। अरबी मुल्क सऊदी अरब में खजूर की तकरीबन 100 से ज़ायद इक़साम पाई जाती हैं, जबकि दुनिया के मुतादिद मुल्कों में पैदा होने वाली खजूरों की मजमूई इक़साम 3000 से ज़ायद बताई जाती है। इस हवाले से ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से खजूर को ताकत और फौरन तवानाई फराहम करने का अहम और कुदरती जरिया करार दिया जाता है, जिसके सेहत पर फ़वाइद ही फ़वाइद हासिल होते हैं। खजूर खाने के फ़वाइद जहाँ साइंस ने साबित किए, वहीं इसके इस्तेमाल से हासिल होने वाले फ़वाइद इस्लामी तालीमात में भी मिलते हैं। खजूर का इस्तेमाल अफ्तार समेत सहरी में भी किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से सेहत पर आने वाले फ़वाइद और मुस्बत असरात मंदरजा झेल हैं। खजूर का इस्तेमाल सुन्नत से भी साबित है, इसलिए मुसलमान ममालिक में खजूर का इस्तेमाल बड़ी तादाद में किया जाता है और रमजान का महीना आते ही इसका इस्तेमाल और मांग में इजाफा हो जाता है। सहरी के औकात में अगर खजूर का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे इंसान खुद को सारा दिन तरोताज़ा और तवाना महसूस करता है। मीठी ग़िज़ा होने के सबब खजूर खाने से मिजाज खुशगवार और बेहतर होता है। ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से खजूर को इंसानी दिमाग के लिए एक बुनियादी जुज़ करार दिया जाता है। खजूर के इस्तेमाल से इंसानी दिमाग की नशोनुमा होती है। रोजाना की बुनियाद पर कम अज कम 2 खजूरें लाजमी खानी चाहिए। अफ्तार में खजूर से रोजा खोलने के सबब थकावट, बोझलपन फौरन गायब हो जाता है और ताजगी लौट आती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक खजूर पोटेशियम और मैग्नीशियम हासिल करने का अहम जरिया है। ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। खजूर के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है और ब्लड प्रेशर मुतवाजन रहता है। खजूर का इस्तेमाल वजन में कमी लाने वाले अफराद भी कर सकते हैं। रमजान के दौरान जिनका मकसद रोजे के फवायद हासिल करने समेत वजन में कमी लाना भी है, वो खजूर का इस्तेमाल बिला झिझक कर सकते हैं। ये तवानाई बहाल करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन और हजम में बहुत छोटी होती है। ऐसे अफराद जो अफ्तार या सहर से कबल वर्जिश करते हैं, उन्हें खजूर का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। खजूर आयरन हासिल करने और खून की कमी दूर करने का एक बेहतरीन जरिया है। आयरन पूरे जिस्म में ऑक्सीजन फरहामी को यकीनी बनाता है। खजूर के इस्तेमाल से लाल खुलियों की अफजाइश मुमकिन होती है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। वनडे के बाद T20 सीरीज में भी पाकिस्तान के नाम चौथे T20 मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। फखर जमान की जौहरियाना निस्फ सेंचुरी, हसन अली और फहीम अशरफ की 3-3 विकेटें, बाबर आजम प्लेयर ऑफ द सीरीज और फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े।
वनडे के बाद टी20 सीरीज भी शाहीनों के नाम। चौथे टी20 मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेंचुरियन में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में मेजबान टीम ने पहले इनिंग में 144 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 145 रन का हदफ दिया। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज जैमिन मल्लान और वेंडर डॉसन ने 57 रन की शराकत कायम की। वेंडर डॉसन ने शानदार 52 रन बनाए। हसन अली और फहीम अशरफ ने 3-3 जबकि हारिस रऊफ ने 2 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज नाकामी से किया। दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद रिजवान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इसके बाद फखर जमान और बाबर आजम ने उम्दा शिराकत से इब्तिदाई नुकसान का अजाला कर दिया। दोनों ने 91 रन की शिराकत कायम करके पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम बनाई। फखर जमान 60 रन की इनिंग्स खेलने के बाद पवेलियन लौटे। बाबर आजम 24 रन बना सके। पाकिस्तान को 10 ओवर्स में फतह के लिए 47 रन दरकार थे। इस मौके पर हफीज 10, हैदर अली 3, हासिफ अली 5 और फहीम 7 रन बनाने के बाद आउट हुए, लेकिन मोहम्मद नवाज डट गए और इख्तितामी लम्हात में 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को एक गेंद कबल ही फतह से हमकनार करा दिया। जानते हैं मौसम का अहवाल BTV वेदर में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, शकरगर और कामुनकी में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। दूसरी जानिब कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। फैसलाबाद और गर्दनवा में मूसलाधार बारिश के बाद बिजली की फरहामी मुअत्तल हो गई। शकरगढ़ और कामुनकी में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों ने सुकून का सांस लिया। रहीम यार खान में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाइस मुतादिद दरख्त गिर गए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज सिंध के मुख्तलिफ इलाकों सखर, शिकारपुर, कंदकोट, तंगवानी, करमपुर और गर्दनवा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। कराची में 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में जुनूब मगरिब से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार रही। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।